नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन फिर बना चुनौती मोदी जी के लिए। पीछा नहीं छूट रहा है। 20 टीएमसी के 22 डीएमके के 6 उद्धव ठाकरे शिवसेना के 48 सांसदों को तोड़ना भी पड़ेगा मोदी को भारी। और यह तो होना ही था, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के यह तोड़ फोड़ की काम जो है, मोदी को खुद पर भरोसा नहीं है और सच की डगर यह चलते नहीं। बेईमानी और की डगर है इन लोगों की और तानाशाही वाला प्रवृत्ति में रहते हैं। यह इंडिया गठबंधन के सांसदों को तो तोड़ दिया, अच्छा किया। देश को पता तो चला कि गद्दार कितने हैं इस देश के अंदर, लेकिन उन नेताओं के भविष्य को खराब कर दिया। आप सोचिए कि 22 सांसद डीएमके के जो आए, कंप्रोमाइज हो गए हैं, वह भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे, शर्तों पर सपोर्ट करेंगे। वह शर्तें आप दर्शक जानते हैं क्या होते हैं? जितना मोटा रकम उतना ही मोटी मजबूती से आपके साथ। तो पैसे की तो कमी भाजपा में है ही नहीं। लूटती भी है और 40% कमीशन भी लेती है और चंदा भी लेती है। तीनों चीज चलता है। अब दर्शक सोचिए, पीएम केयर फंड का आज तक आप लोगों को पता चला कि पीएम केयर फंड में कितने पैसे हैं, क्या है, किसने दिए, किसने नहीं दिए, कहां गया? वह आया राम है, गया राम नहीं। जब आया राम है, गया राम नहीं, तो पहले वह प्रधानमंत्री राहत कोष हुआ करता था। उसके ऑडिट होते थे, उसकी राशि बताई जाती थी देश को। आप आरटीआई लगा करके भी उसकी राशि निकाल सकते थे। हर एक व्यक्ति निकाल सकता था, जानकारी ले सकता था। ओपन डोर था। लेकिन अब क्लोज डोर है। पीएम केयर फंड से आपको क्या लेना देना? सरकार यह बोलती है। किसी सरकारी व्यवस्था का आरटीआई लगा लेना, आपको जानकारी नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग का आरटीआई लगा लेना कि आपको एसआईआर का अधिकार किसने दिया, नहीं मिलेगी। तो सब दरवाजे क्लोज हो गए। क्लोज करके कब्जा तो संस्थानों पे कर लिया मोदी ने। न्यायपालिका पे कब्जा किया, चुनाव आयोग पर कब्जा किया, सांसदों को तोड़कर सरकार पर कब्जा किया। स्थिति ऐसी बना दी कि चुनाव कोई नहीं जीत सकता। 1 लाख कोशिशें कर ले इंडिया गठबंधन, क्या भगवान भी उतर जाए जमीन पर अगर, तो चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव लड़ करके जनता उन्हें 100% वोट दे भी दे अगर, तो भी वह चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव सिर्फ एक पाखंड रह गया है। ऐसे में चुनाव लड़ना न लड़ना कोई मतलब नहीं होता। और नेता बिक जा रहे हैं। वह नेता क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि उन्हें लालच दिया जा रहा है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, तब वह नेता बिक रहे हैं। यूं ही वह नेता नहीं बिक रहे। मोदी में ऐसी कोई भी बात नहीं कि अपनी पार्टी छोड़ करके उनके साथ में सांसद बनने की बात आ जाए। हर सांसद की एक प्रणाली प्रक्रिया होती है। वह जिस सिंबल पर लड़ता है उस सिंबल से उसे पैसे मिलते हैं चुनाव लड़ने के लिए। वह अपना पैसा लगाता है, लेकिन चुनाव आयोग के मापदंडों द्वारा उसे पैसे भी देती है पार्टियां, तभी तो इतने पैसे खर्च होते हैं। लेकिन वह बिक जाता है और पार्टियां कुछ नहीं कर पाती। और जो छोटी पार्टियां है वह कंप्रोमाइज होते जाती है, पैसे में डील कर लेती है। सांसदों को पैसे देकर के वह लोग लेके चले जाते हैं। बाद में वह कहती है पार्टी तो मेरी तोड़ ली तोड़ ली तोड़ ली। कमाल है ना। अब आप दर्शक सोचिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, पहले वह शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाया गया। एकनाथ शिंदे मुंबई के थाने में 3 व्हीलर ऑटो चलाते थे। 3 व्हीलर ऑटो से ड्राइवर से उठा करके उनको नेता किसने बनाया? बाला साहब ठाकरे ने बनाया। बाला साहब ठाकरे किसके पिता थे? उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के थे, उद्धव ठाकरे के थे। अब उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे हैं। एकनाथ शिंदे के पिता कैसे हो सकते हैं बाला साहब ठाकरे? लेकिन पार्टी पर कब्जा कर लिया, कहा कि उनका असली उत्तराधिकारी तो मैं ही हूं।
क्योंकि इनको ऑटो ड्राइवर से उठा के लाए थे, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। 40 से 43 विधायकों के साथ सूरत से गुवाहाटी का सफर किया, ऐश मौज किए, गोवा आए, मुंबई आए, सरकार बना लिया, पार्टी छीन लिया। गैर संवैधानिक सरकार चली। पार्टी का सिंबल नहीं मिलना चाहिए था लेकिन मिल गया, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस। लेकिन उद्धव ठाकरे ने फिर पार्टी खड़ी की। उस वक्त पार्टी टूटी थी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से डरा करके तोड़ा गया था। पैसे 50 खोके एकदम ओके, यानी कि 50-50 करोड़ में बिके थे विधायक, एक विधायक 50 करोड़ में। क्योंकि सरकार ही बनानी थी तोड़कर, तो भाजपा ने बना लिया। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बार क्यों टूटे? इस बार तो उन्होंने पार्टी खड़ी की थी और शिवसेना यूबीटी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी बनी। तो उद्धव ठाकरे तो दूसरा कोई नहीं बन सकता, एक ही उद्धव ठाकरे है। दिल्ली के अंदर राज ठाकरे के रिश्तेदार जो उद्धव ठाकरे के भाई हैं, उसके शादी का प्लान कहां तय होता है? दिल्ली के अंदर होता है। उस वक्त रशिया के राष्ट्रपति पुतिन हमारे देश में आए रहते हैं और प्रधानमंत्री जाते हैं वहां मिलने के लिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से शादी में जाते हैं और चोरी छिपे या तस्वीरें आती है। एक प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं जाता है तो फिर सुरक्षा कारणों से वहां 7 दिन पहले से ही सारी चीजें बंद हो जाती हैं और वहां पर पूरे गार्ड्स लग जाते हैं, सुरक्षाकर्मी लग जाते हैं। डील हुई कि जरूरत पड़ेगी तो हमें देना पड़ेगा, सौदा हुआ और बिक गए। इंडिया गठबंधन को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उन्हें वोट मिले थे इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन टूट गए या भेज दिए गए। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास कोई सत्ता नहीं है, ना बीएमसी में है, ना विधानसभा में है, ना लोकसभा में है। पैसे चाहिए, बिक गए। नाम दिया क्या? टूट के चले गए, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक दिन भी रोड पे उतरे क्या? नहीं उतरे, क्योंकि बिक गए थे। कैसे उतरेंगे? अब राहुल गांधी इन बातों को समझ गए। राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं, लेकिन टीएमसी तोड़ी, वह तो पक्का ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए तोड़ा। तो 48 सांसद आ गए, तो भी आप क्यों परेशान हैं? तब तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पास है। लेकिन लोगों के अंदर जो संदेश गया वह इस सरकार को रातों में बेचैन कर रहा है। तो जनता क्या कर रही है? इन क्षेत्रीय दलों को भी नेगलेक्ट कर रही है और कह रही है कि हम भाजपा को क्यों वोट दें, हमने तो भाजपा के खिलाफ दिया था, इससे अच्छा मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। अब फंस गए मामला। ऐसे में राहुल गांधी के कमान संभालते ही पूरे इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया। राहुल गांधी समझ गए, कमान संभाल लिया। हर शहरों में कांग्रेस के यूथ कांग्रेस और छात्र संगठन NSUI जो कांग्रेस का संगठन है, हर शहरों में उतरना शुरू कर दिया। जेनजी के साथ, महंगाइयों के साथ, किसानों के साथ और बाकी सुरक्षाओं के साथ। तो इस सरकार के होश ठिकाने लगे। इसके 40% वोट बैंक इस सरकार से खसक रहे हैं, जो युवाओं का था, इस देश के 40% आबादी। और उन्हीं वोटरों के दम पर यह सत्ता आई थी। वह वोटर तकरीबन 2 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ उनकी संख्या है। कितना? 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ की उनकी संख्या है। यह 3 करोड़ वोट अगर चले गए, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए, तो 0.56% वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा, जैसे 19 के मुकाबले 24 में, तो 43 सीटों से 100 सीटों पर कांग्रेस आ गई। और अगर 2% वोट प्रतिशत बढ़ गया तो 100 से 200 सीटों पर कांग्रेस चली जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट हो जाएगा।
क्योंकि 350 लोकसभा सीटों पर तकरीबन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है, जहां क्षेत्रीय दलों का वजूद नहीं है। गुजरात में कांग्रेस और भाजपा एक साथ, हरियाणा कांग्रेस भाजपा है, हिमाचल कांग्रेस भाजपा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस भाजपा है, आसाम कांग्रेस भाजपा है। कांग्रेस और भाजपा अब महाराष्ट्र में भी अब हो गया कांग्रेस भाजपा, क्षेत्रीय दल तो है ही नहीं, क्षेत्रीय दल तो है ही नहीं, कांग्रेस और भाजपा में ही हो गया सीधा। कांग्रेस बनाम एनडीए गठबंधन हो गया, C2C। ऐसे में जनता कांग्रेस की तरफ चली गई अगर यह 2%, तो फिर आपकी तो बैंड बज गई ना। इसीलिए चुनाव आयोग को मैनेजमेंट कर लिया गया। लेकिन जो राहुल गांधी के कमान संभालने की बात हुई और वही इंडिया गठबंधन टूटने के बाद अब राहुल के सहारे, राहुल को नेता मान करके जब सड़क पर ढोंग ही सही आता हुआ नजर आ रहा है, चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मोदी साहब बड़े चक्कर में पड़ गए और पीएमओ में बेचैनी बढ़ गई है कि अब करे तो क्या करे, आखिर कैसे बचें इन सभी चीजों से, और बचने का कोई रास्ता इनको मिल नहीं रहा है। ऐसे में बड़े बड़े भ्रष्टाचार इनके सामने निकल करके आ रहे हैं और यह भ्रष्टाचार इनके लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या ना करूं। ऐसे में कुछ अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना चाहिए कि जेएनजी को लेकर के राहुल गांधी जब सड़कों पर निकल रहे हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर के निकल रहे हैं, बेरोजगारी को निकल रहे हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर के निकल रहे हैं सड़क पर, तो जनता भी इन बातों को समझ गई कि वोट चोरी हो रही है, वोट डकैती हो गई है, राहुल गांधी समझ गए हैं। लेकिन वह इंडिया गठबंधन के घटक दल अभी भी नहीं समझ रहे। ममता समझ गई, लेकिन बाकी लोग अभी भी, अखिलेश यादव जैसे लोग अभी भी नहीं समझ रहे। तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज हो चुके हैं, इसीलिए राहुल गांधी को कमान संभालना पड़ रहा है और सब अब अपने वजूद को बचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जनता सब समझ रही है कि जब हम अगर उद्धव को दे, ममता को दे, स्टालिन को दे, किसी को दे और वह भाजपा ही के साथ जा रहे तो उसे क्यों दे, हम डायरेक्ट कांग्रेस को क्यों न दें, तो उन लोगों का वजूद खत्म हो रहा है, तो वह साथ आ रहे हैं। साथ आने का मतलब कि मोदी को चुनौती पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस इसमें जिस तरह से एक्टिविटी अपनी दिखाई है वह इस सरकार के लिए बहुत घातक होता जा रहा है। ऐसे में पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर बेचैनियां बढ़नी लाजमी है क्योंकि सत्ता डगमगा रही है। अब आप 100% वोट तो चोरी नहीं कर सकते, लेकिन चोरी करते हैं यार। कैसे? वोट प्रतिशत, एक नया मॉडल पेश किया इन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर। शुरू से ही वोट प्रतिशत बढ़ाते गए और उस वोट प्रतिशत का फासला 5.5 से 6% था। पहले तो इन्होंने 7% वोट प्रतिशत काट दिया और 4.5 से 5% वोट प्रतिशत बढ़ा दिया। सुबह से बढ़ाते गए और लास्ट में जाकर के 95% को वोट प्रतिशत क्रॉस कर गया। इतिहास में पहली बार। चूंकि बाद में बढ़ाने से विपक्षी दल कहते थे आपने वोट प्रतिशत बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया इतना? शुरू से ही बढ़ा दिया, या नया फार्मूला चुनाव आयोग ने यूज किया। उस दिन भी मैंने कहा था, जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे 23 तारीख और 29 को, तभी भी मैंने कहा था वोट प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है शुरू से, बाद में बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हुआ और 150 सीटों पर तकरीबन धांधली कर ली गई, ईवीएम मशीन बदल दिए गए। यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभिषेक बनर्जी ने यह आरोप लगाया, टीएमसी के महासचिव ने, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई सुविधा नहीं। अब ऐसे में 48 सांसद को तोड़ना भी पड़ेगा भारी, क्योंकि जनता यह समझ गई वह सीधे कांग्रेस की तरफ मूव करेगी। तो मोदी को लाभ क्या हुआ? उन पार्टियों को संकट में आ गया। और राहुल गांधी जिस तरह से मोर्चा संभाल रहे, सभी के दिलों में एक जननायक का रूप धारण कर रहे हैं, तो मोदी शाह चक्कर में पड़ रहे हैं कि यह क्या उल्टा हो गया,
कि विश्व गुरु को छोड़ करके लोग राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के पीएमओ के अंदर बेचैनी है और उस बेचैनी के अंदर सोच विचार लगा हुआ है कि कैसे क्या करें ना करें। लेकिन उसी के साथ साथ अलग अलग घटनाओं की गतिविधियां जो बढ़ती जा रही हैं और सरकार सवालों के घेरे में आ रही है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार खुलते जा रहे हैं, तो सरकार बड़े संकट में उलझती हुई नजर आ रही है। बाकी देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।